सबको नमस्ते। आपको विदित ही है कि हमने पहली वीडियो में ये जाना था कि हमें वैदिक गणित का अध्ययन क्यों करना चाहिए, और हमारे साथ डॉक्टर एस के कपूर हैं। बहुत ही अनुभव है वैदिक गणित के अध्ययन में और अध्यापन में और लेखन कार्य में। तो हमें वैदिक गणित क्यों पढ़ना चाहिए आपने इस वीडियो में देखा है, लेकिन इसकी जो सूत्र हैं, इसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। अगर हम हर एक सूत्र को खोल कर देखें तो ऐसा लगेगा कि आपको इन सूत्रों में पूरा मैथमेटिक्स ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। तो आइए आज देखते हैं इन सूत्रों के इस अभ्यास में, इस कड़ी में, कि जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र क्या है? एकाधिकेन पूर्वेन। हम जो है एक वीडियो में एक एक सूत्र पर बात करेंगे अब, और उसमें गहराई में जानेंगे कि ये हमारा जो वैदिक गणित का जो ये खजाना है इन सूत्रों में कैसे छुपा हुआ है। तो आज हम जानेंगे एकाधिकेन पूर्वेन के जो इसमें कौन सा मैथमेटिक्स इसमें छुपा हुआ है। तो डॉक्टर एस के कपूर हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकगण को बताएं कि जो ये सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, इसकी क्या महत्ता है, और ये मैथमेटिक्स, और इसको मैथमेटिक्स के अलावा उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एकाधिकेन पूर्वेन जी जी 16 वर्णों की एक संगति है, और इस संगति में क्रम है। एक अपने आप में अपने को इस तरीके से आंतरिक दिशा में ले जाता है कि इस ब्रह्मांड को एक मानते हुए, इस ब्रह्म को एक मानते हुए, हम इस ब्रह्म क्षेत्र के पूरे जितने भी गुण विभाग हो सकते हैं उन तक पहुंच सकते हैं। एक अंक भी है और एक अपने आप में पूर्ण व्यवस्था भी है। अगर हम एकाधिकेन पूर्वेन का शाब्दिक अर्थ लें तो ये है कि एक अधिक पूर्वेन, और इन तीन एक अधिक और पूर्वेन शब्दों का स्वाभाविक अर्थ, पूर्व का अर्थ है पहले वाला, पूर्व का अर्थ है पूर्व दिशा। तो पूर्व से एक अधिक, ये इसका स्वाभाविक सिंपल मीनिंग है। ये एक गणित का प्रयोग बन जाता है, और हम एक अंक से एक और अंक तक पहुंचने के लिए ये नियम को अपनाकर हम 1 से 2 तक पहुंच जाते हैं, और उससे एक आगे 3 तक, और इस तरीके से हम अंकों की क्रम से व्यवस्था में पहुंच जाते हैं। जब हमारे पास एक अंक है और एक अंक से क्रम अनुसार आगे चलने का गणित है, तो हम अंक विद्या में पहुंच जाते हैं। ये इसका एक स्वाभाविक स्वरूप दिखता है। अगर हम इस एकाधिकेन जो शब्द है, इसमें केन शब्द पर अभ्यास करें तो हमें केन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रश्न। एक अधिक किससे है? जब ये प्रश्न अपने सामने उठता हुआ देखेंगे तो इसका उत्तर पूर्वेन दूसरे शब्द में मिलेगा कि पहले वाले से। तो एक अधिक किससे है? वो अपने से पहले वाले से अधिक है। तो एक की परिभाषा क्या हो, उसका उत्तर भी
इस सूत्र में है कि एक अपने से पहले वाले शून्य से अधिक है। तो एक क्या है? शून्य से आगे एक तक पहुंचने का जो आधार है वो पूर्ण आधार क्षेत्र ही एक है। तो ऐसा नहीं है कि एकाधिकेन एक को परिभाषित किए बिना आगे चल रहा है। एकाधिकेन दो शब्दों की व्यवस्था है। एकाधिकेन में प्रश्न उठाया गया है कि एक किस से अधिक है, और दूसरे शब्द पूर्वेण में उसका उत्तर दिया गया है कि एक अपने से पहले वाले से जितना अधिक है वही एक है। तो इस तरह से ये सूत्र अनेक अर्थों वाले हैं। इन सूत्रों का किसी एक अर्थ के साथ संबंध रखकर पहुंचना इन सूत्रों के गणित को सीमित करने जैसा है। अब अगर हम पूर्व शब्द का अर्थ पहले वाला लेते हैं तो ये एक से दो तक पहुंचने का है, या एक से पहले शून्य है तो शून्य से एक में पहुंचने वाला है। एकाधिकेन पूर्वेन हमें एक से दो की दिशा में भी ले जाता है और ये एक से शून्य की दिशा में भी ले जाता है। इसलिए ये गणित, ये सूत्र इस तरीके से गठित है कि ये अपने आप में एक से दूसरा नियम अपने आप ही अनफोल्ड कर देते हैं, उद्धृत कर देते हैं। अब पूर्व शब्द से हम अगर पूर्व दिशा मान लें और पूर्व दिशा में सूर्य की स्थिति है ये मान लें, तो पूर्व से एक अधिक का अर्थ होगा सूर्य से एक कदम आगे। तो सूर्य से एक कदम आगे का अर्थ हुआ ध्रुव। तो एकाधिकेन पूर्वेन इन शाब्दिक अर्थों से ये जो विशेष अर्थों में पहुंचना है ये साथ साथ चलेगा, और इसलिए स्वाभाविक सामान्य अर्थों से हटकर विशेष अर्थ जो है उनको अपनाने से हम गणित का किस तरीके से विज्ञान और तकनीकी में प्रयोग होना है वो सामने आएगा। तो ये सूत्र गणित के सूत्र हैं। इसका अर्थ ये भी है कि गणित का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार कितना हो सकता है वो सब भी, उस सब के बारे में भी ये सूत्र हैं। तो ये सूत्र आज के ज्ञान के विभाजन की दृष्टि से देखें तो ये सूत्र गणित के सूत्र हैं, ये सूत्र विज्ञान के सूत्र हैं, ये सूत्र तकनीकी के सूत्र हैं, ये सूत्र प्रकृति के सूत्र हैं। तो इस तरह से अगर हम गणित के सूत्रों में प्रवेश करेंगे तो हम सामान्य क्षेत्र से विशेष क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पर पूरे सूत्र को एक मानकर उसका सामान्य और विशेष अर्थ करने का ये एक विधि पद्धति है, लेकिन ये सूत्र सुगठित है, प्रबंधित है, और इसका सुगठन और प्रबंध एक ज्ञान के अनुसार है। तो इसलिए नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान और ज्ञान का गठन, ये अपने आप में एक दूसरे के साथ समांतर चलने वाले क्षेत्र हैं। तो हमें ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का गठन कैसे हो ये भी जानना पड़ेगा, और इस ज्ञान और ज्ञान के गठन को एक साथ जानने से ही हम वेद में प्रवेश कर पाएंगे। वेद शब्द विद धातु से
उद्धृत हुआ अर्थवान शब्द है। विद धातु का अर्थ ज्ञान भी है और विद धातु का अर्थ ज्ञान को जानना भी है। ज्ञान और ज्ञान के जानने का ज्ञान, ये दो अपने आप में अलग अलग क्षेत्र भी हैं और एक साथ समांतर चलने वाले क्षेत्र भी हैं। इसलिए हमें इन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए इन सूत्रों का गठन किस प्रकार है वो भी जानना होगा। एकाधिकेन सूत्र दो शब्दों का सूत्र है, एकाधिकेन और पूर्वेन। ये दो शब्द भी आगे अनेक वर्णों के संयोग से सुगठित हैं। प्रथम शब्द एकाधिकेन 9 वर्णों का संगठन है और पूर्वेन 7 वर्णों का संगठन है। इस तरह से एकाधिकेन पूर्वेन 16 वर्णों की व्यवस्था है और ये 16 अंक हमारे लिए इन गणित के क्षेत्र के लिए बहुत ही विशेष अर्थ वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 16 ही सूत्र हैं। प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन 16 वर्णों की क्रम अनुसार संगठन है और पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन 16 सूत्रों में प्रथम सूत्र है और ये 16 सूत्रों की एक क्रमशः प्रबंध है। ये 16 सूत्रों का प्रबंध और एकाधिकेन पूर्वेन के 16 वर्णों का प्रबंध कैसे सामान्य है, कैसे समांतर है और इस सामान्य समांतर का गणित किस तरह उपयोगी है और इस गणित के जानने से किस तरह से इस वैदिक गणित सूत्रों के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है, वो उन सब की कुंजी यही इस व्यवस्था में है। एकाधिकेन पूर्वेन जो कि 16 वर्णों की व्यवस्था है, उसके पहले वर्ण से आखिरी वर्ण तक ये जो 16 कदम पर 16 स्टेप्स में ये जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को जानने से हम गणित सूत्र 1 से गणित सूत्र 16 तक पहुँचने की विद्या को जान सकते हैं। इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि 16 गणित सूत्रों के गणित क्षेत्रों की कुंजियाँ इस प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के 16 वर्णों में सन्निहित हैं। ये प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के 16 वर्ण अपने आप में 16 गणित सूत्रों की कुंजियाँ हैं। इस तरह से अगर हम प्रथम वर्ण जो कि छठा स्वर है ए, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें ये स्वर अपने स्वर क्रम में छठी व्यवस्था के कारण से अपने साथ 6 अंक को समन्वित कर लेगा। इस तरह से प्रथम वर्ण हमें 6 अंक की व्यवस्था वाला वर्ण मिलेगा। तो वर्ण से अंक में पहुंचना ये वैदिक गणित के प्रथम कदम के अनुसार ही मानना चाहिए। इस तरह से जो एकाधिकेन पूर्वेन की 16 वर्णों की व्यवस्था है, इन 16 वर्णों के साथ जो अंकों की व्यवस्था है उसको जान लेने से हम शब्द
ज्ञान से अंक ज्ञान में, वर्ण सममनाय से लेटर्स अल्फ़ाबेट से न्यूमरल्स नंबर्स अल्फ़ाबेट में पहुँचेंगे। इसलिए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र को इसके सामान्य गणित नियम के अनुसार जो गणित करेंगे वो केवल इसका एक ही उपयोग है, और इस सूत्र के सामान्य गुणों के समांतर जो विशेष गुण है जो कि हमें पूर्व सूर्य की स्थिति से एक कदम आगे ध्रुव की स्थिति में पहुंचाएगा, वो इसका एक विशेष उपयोग है। इसके अतिरिक्त इन वर्णों के इन शब्द विज्ञान से, इस बोलचाल की भाषा के गणित से जब इसके आंतरिक व्यवस्था में पहुंचेंगे तो हम वर्णों से, वर्ण सममनाय से, लेटर्स अल्फ़ाबेट से अंक सममनाय नंबर्स अल्फ़ाबेट में पहुंचेंगे। इसलिए वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमें देवनागरी वर्णमाला से प्रारंभ करके उसकी वर्ण व्यवस्था से उसकी अंक व्यवस्था तक पहुंचना होगा। तो ये जो वेद ज्ञान देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था से बोलचाल की भाषा में व्यवस्थित है, वो हमें आगे के गणित में पहुंचने के लिए इस वर्ण सममनाय से अंक सममनाय में ले जाएगा, और इस लेटर्स अल्फ़ाबेट से नंबर्स अल्फ़ाबेट में पहुंचना ये आवश्यक हो जाएगा, और इस अंक सममनाय से इसके स्थापत्य, इसके ज्योमेट्री आधार तक पहुंचना, इससे एक कदम आगे एकाधिकेन पूर्वेन, केवल एक बार अप्लाइड रूल नहीं है, ये रूल कितनी ही बार अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से वर्ण सममनाय से अंक सममनाय तक पहुंचना एकाधिकेन पूर्वेन होगा, और अंक सममनाय से ज्योति सममनाय स्थापत्य में पहुंचना भी एकाधिकेन पूर्वेन नियम का ही अप्लाइड क्षेत्र होगा। तो हमें देवनागरी वर्णमाला के वर्णों की व्यवस्था से अंकों की व्यवस्था में पहुंचना है, और अंकों की व्यवस्था से ज्योमेट्री की व्यवस्था में पहुंचना है। बिल्कुल। और इस ज्योमेट्री की व्यवस्था में पहुंचने के बाद हमें पूर्व में सूर्य की स्थिति से जो प्रकाश ज्योति को धारण करके इस सौर मंडल को ज्योति में कर रहा है, उस क्षेत्र में प्रवेश करवाएगा। इसके लिए वर्ण सममनाय से अंक सममनाय, अंक सममनाय से ज्योमेट्री सममनाय, और ज्योमेट्री सममनाय से ज्योति सममनाय में पहुंचना होगा। जी। तो इस तरह से वर्णों से अंकों तक, अंकों से ज्योमेट्री तक, ज्योमेट्री से ज्योति तक, और ज्योति से आगे सचेतन ब्रह्म विद्या क्षेत्र में पंचम वृत्ति में जो पहुंचना है, उसी के लिए ही वैदिक गणित के साधक साधना करते हैं। तो हमें वैदिक गणित की साधना के लिए अपने आप को पंचम वृत्ति तक के लिए तैयार करना होगा, और वर्णों से अंकों तक, अंकों से ज्योमेट्री तक, ज्योमेट्री से ज्योति तक, और ज्योति से ब्रह्म चेतना तक, ये इसके स्तर हैं। बिल्कुल। बहुत आज तो आपने डॉक्टर साहब जो सूत्रों का जो वर्णन किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक करना, और यहाँ तक ये रुका हुआ था, लेकिन जो आज आपने बात कही है कि आपने ज्योति और ज्योति से भी आगे ब्रह्म ज्ञान तक ये जो सूत्र है, पहला सूत्र आपको वहाँ ले जाएगा,
और किस प्रकार से सूर्य से ध्रुव तक ये ले जाएगा, और किस प्रकार से हम जो है शाब्दिक ज्ञान से अंक ज्ञान और अंक ज्ञान से आगे ज्योतिष ज्ञान तक हमें आगे ले जाएगा। ये सूत्रों का बहुत बड़ा ये खजाना है। तो आपने देखा दर्शकगण कि किस प्रकार से तो ये सूत्र है, एक एक सूत्र में कितना गहरा ज्ञान है। अगर ये एक ही सूत्र के ऊपर हम लोग कई दिन तक बात कर सकते हैं, एक ही सूत्र पर हम बहुत बड़ी सीरीज चला सकते हैं। तो आप इस जो वीडियो को देखें ध्यान से, और आगे क्या क्या हो सकता है इन सूत्रों के माध्यम से वो उसका अध्ययन भी करने की कोशिश करें। आगे हम इस वीडियो के अगले इस चरण में हम अगले वीडियो में हम जो लोग करने वाले हैं वो बोर्ड के ऊपर कि एक एक जो वर्ण है उसका संबंध क्या है पहले सूत्र का, और उसका किस प्रकार से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उसका संबंध है, किस प्रकार से हम जो है वेद विद्या को इस सूत्र के द्वारा ले सकते हैं। तो हम जो है बहुत इसमें गहराई से इस सूत्र में जाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो मैं इस वीडियो में डॉक्टर एस.के. कपूर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितना गहरा ज्ञान आपने दिया है, और आगे हम इस ज्ञान को पूरी इस दुनिया के में इसको बांटेंगे और इसको चलाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।